पे अवैध खनन हो रहा है, तो यहाँ पे जांच छापामारी की गई। तो मैंने एकलव्य कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। खनन का परमिट बिहार सरकार में नहीं होता है, बिहार सरकार की जमीन में कोई परमिट नहीं है। वैशाली जिले के लालगंज से एक बड़ी खबर है, जहां खनन पदाधिकारी ने छापेमारी कर 2 पोकलेन को जब्त कर लिया है। पोकलेन की मदद से अवैध तरीके से गंडक के दियरा क्षेत्र से मिट्टी बालू की कटाई की जा रही थी, जिसकी सूचना मिलते ही खनन इंस्पेक्टर प्रिया खनन विभाग के बल के साथ मिलकर छापेमारी की। इसकी भनक मिलते ही मौके से पोकलेन चालक भाग निकला। इंस्पेक्टर ने पोकलेन जब्त कर लिया है। प्राथमिकी की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है। मामले में खनन इंस्पेक्टर प्रिया ने बताया कि ग्रामीणों के माध्यम से सूचना मिली कि एकलव्य कंस्ट्रक्शन के द्वारा अवैध तरीके से गंडक के दियरा क्षेत्र में बालू मिट्टी की कटाई की जा रही है, जिसके आधार पर खनन टीम ने लालगंज थाने की पुलिस को सूचना दी। छापेमारी में साथ देने को कहा गया बावजूद लालगंज पुलिस ने इस कार्रवाई में समय पर मदद नहीं की, जिसके बाद खनन बल के साथ मिलकर छापेमारी कर पोकलेन को जब्त कर लिया गया है। हालांकि भनक लगते ही चालक मौके से भाग निकला। बता दें कि अभी हाल ही में कुछ माह पूर्व दियरा क्षेत्र में अवैध रूप से खनन की खबर वैशाली टुडे के द्वारा प्रसारित करने के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए खनन विभाग ने अवैध तरीके से मिट्टी बालू का खनन करने के आरोप में एकलव्य कंस्ट्रक्शन के खिलाफ प्राथमिकी कराई थी, जिसमें मोटी रकम जुर्माना भी लगाया गया था। बावजूद फिर से अवैध तरीके से खनन शुरू कर किया गया। खनन इंस्पेक्टर की माने तो मानक कहता है कि मात्र 1.5 मीटर खनन करना है, मगर नियमों को दरकिनार कर कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मी 10 से 11 फीट तक खनन कर रहे हैं, जो पूरी तरह से अवैध और गैर कानूनी है। क्षेत्र में अवैध खनन की सूचना है, क्या है? खनन और माइनिंग मिल के कटवा रहा है। खनन और कंपनी और माइनिंग मिल के कटवाता है। प्रशासन के लोग मिलकर कटवा रहे हैं। हाँ, इसके पहले भी हम मना किए थे, इतना ही लोग जमीन दे रहा है। अच्छा, इसके पहले जो पिछले बार माइनिंग था वो आया था यहाँ पे, उसको हम लोग लाया कि हमारे ज़मीन के सामने नहीं करना चाहिए, तो मेरे ज़मीन के सामने छोड़ दिया, और जो लोग ज़मीन यहाँ से दिए उसके सामने दक्षिण से भी काटा। ये कहाँ जा रहा है? जो ये कंपनी के काम में जा रहा है। कौन सा कंपनी का काम हो रहा है? एकलव्य है, इसके बाद और कोई 2-3 कंपनी है जो यहाँ पे 4 लाइन वाला हाईवे कंस्ट्रक्शन में। हाँ, हाईवे। इससे पहले भी तो प्राथमिकी दर्ज उस कंपनी पर हुई थी क्या? कुछ उसके बाद रोक लग गया था, उसके बाद कोई नहीं खनन कर रहा था। तो फिर कब से खनन हो फिर रहा है? ये कंपनी वाला और माइनिंग वाले मिल के यहाँ शुरू कर दिए। आज क्या कुछ हुआ है? आज तो बस यही देखे हैं कि गाड़ी पकड़ाया हुआ है, फोन हुआ है कि गाड़ी है, तो हम आए हैं घूमने। ये लगभग 1 महीना से हो रहा है, और कुछ माइनिंग का भी इसमें आदमी है। माइनिंग उसका वीडियो भी मेरे पास है। इसके माइनिंग ऑफिस जो है उसका आदमी। दियरा क्षेत्र क्या चीज़ का कार्रवाई हुआ है? ये बालू खनन मतलब रोड हाईवे के लिए मतलब पूरा 200 के करीब में मतलब हाईवा जेसीबी मतलब 2-4 चल रहा था, और 1.5-2 महीना से मतलब यहाँ बालू खनन कट रहा था। मतलब 20 फीट से मतलब गहीर कर कर काट रहा था, बीघा का बीघा प्लॉट, और काट के अथी किया था। हमारा भाई उस दिन मतलब जा रहा था खेत में, तो हमारा 3 जना मतलब गोली और पिस्तौल लेकर बोला था कि भाग जाओ खेती छोड़कर। मिट्टी काटने के लिए हमारा भाई के मना कर रहा था। बिहार सरकार में हम खेती किए हुए थे, जिसमें हमारा भाई का बहुत मारा है, जिसमें हम आवेदन दिए हैं थाना लालगंज प्रशासन को, और प्लस में हम जिला भी अथी को मतलब सूचना मतलब लेटर लिखकर। जो लगातार खनन होता है उसको लेकर लोग प्रशासन को या माइनिंग अफसर को यहाँ फोन नहीं किया जाता है क्या? फोन मतलब किया जाता था, उतना सुनवाई नहीं, मतलब सब अथी माइनिंग के तरह मतलब वहीं। आज क्या कुछ हुआ है? आज मतलब खनन विभाग के मतलब स्टाफ थाना लोग सब आए थे, जिसमें सारा गाड़ी तो भाग गया। 2 पोपलेन पकड़ा है। हाँ, पोपलेन दमंगई मतलब करके यहाँ से कटवाता है। यहाँ से क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाहते हैं मतलब यही गुहार लगाते हैं कि मतलब मिट्टी नहीं कटे। यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा आया था कॉल कि यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है, तो यहाँ पे जांच छापामारी की गई। तो मैंने थाना को सूचना दिया था, पर वो थाना आई नहीं टाइम पे, तो हम लोग खुद ही आ गए माइनिंग बल के साथ। तो यहाँ पे 2 पोपलेन खड़ी थी। यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि एकलव्य कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। ये गंडक नदी का जो रेत है उसकी खनन हो रही है। हाँ,
खनन का परमिट बिहार सरकार में नहीं होता है, बिहार सरकार की जमीन में कोई परमिट नहीं होता है। तो इसे अवैध माना गया। तो पोपलेन जब्त किया गया हाँ, है। जब्त हो गया। क्या लगा है जब दियारा क्षेत्र में घूमे हैं तो बालू की कटाई हो रही है क्या? हाँ, अवैध खनन तो हो रहा है। इस पर क्या आगे कुछ होगा? हाँ, प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इससे पहले भी वैशाली टुडे खबर चलाया था, उस पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, फिर भी लगातार अवैध कटाई की जा रही देखिए, है। प्राथमिकी तो दर्ज हो जाती है, उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होती है वो आईओ करते हैं। लगातार स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार माइनिंग अफसर को या लोकल प्रशासन को खबर करते हैं, लोग इग्नोर कर देते हैं इस बात को लेकर। हम तो आए हैं।